नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिन गुरुवार और तारीख 27 नवंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से सुबह शाम हल्की शीतलहर का असर देखा जा रहा है। बीते 24 घंटों में सबसे कम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस सीकर के फतेहपुर में दर्ज हुआ। सीकर में 4 और बीकानेर के लूणकरणसर में रात का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। नागौर, चूरू और अलवर में भी न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। अब ज्यादातर स्थानों पर दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज और कल एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहने और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार आज विशेषकर जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान सेन्यार इस समय इंडोनेशिया और मलक्का स्ट्रेट के तटीय किनारों पर अवस्थित है, जो निकोबार द्वीप समूह से करीब 850 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। वहीं एक डीप डिप्रेशन तंत्र श्रीलंका के पास मौजूद है। इन दोनों मजबूत मौसमी तंत्रों के प्रभाव से राज्य में पूर्वी हवाएं प्रभावी है। एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और पूर्व की ओर से आ रही नमी युक्त हवाएं अरावली पर्वत श्रृंखला से टकराकर इकट्ठा होने से श्रृंखला के आसपास के इलाकों में नए बादलों का निर्माण होकर इससे हल्की बारिश होने की संभावना है। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज सुबह से ही जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत आसपास के सभी भागों में तथा भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश भागों में बादल दिखाई देने की संभावना है। बाड़मेर जिले में आज बादलों की आवाजाही में कमी रह सकती है। हालांकि यहां पर भी आसमान में दूर दूर कहीं कहीं बादलों के टुकड़े नजर आ सकते हैं। आसपास के बालोतरा, जालोर, पाली और सिरोही में भी कहीं कहीं हल्के तो कहीं घने बादल छाए रहने की संभावना है। हवाओं के माध्यम से एकत्र नमी के असर से अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास की सिरोही, पाली, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, टोंक, अलवर, डीग, खैरथल, तिजारा और भरतपुर जिलों में संघनित बादल बनने और इन इलाकों में कुछ देर के लिए बादल बरसने की संभावना है। एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन भी हो सकती है। इसके अलावा जोधपुर जिले के पूर्वी भागों में भी हल्की मावट हो सकती है। शेष भागों में बादल छाए रहने और चुटपुट बूंदाबांदी को छोड़कर अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं के प्रभाव से दिन के तापमान में गिरावट संभव है। रात का तापमान यथावत बना रहेगा। कल भी इन इलाकों में मौसम खराब बना रहने के आसार हैं, जिसमें विशेषकर अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के इलाके तथा उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ इलाके शामिल है। इसके अलावा कल बीकानेर जिले के आसपास में भी कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। शेष पश्चिमी राजस्थान के भागों में मौसम शुष्क रहेगा। 29 नवंबर को कहीं कहीं हल्के बादल छाए रह सकते हैं, परंतु बारिश की संभावना नहीं है। 30 नवंबर को कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में बादल छाए रहने और शेष भागों में आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान सुबह के समय कोहरे का असर होने और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। 1-2 दिसंबर को मौसम साफ रहने के पश्चात 3 दिसंबर को एक और नए पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की संभावना है, जिससे 3 से 5 दिसंबर तक राज्य के कई भागों में बादल छाए रह सकते हैं। उसके बाद 10 दिसंबर के आसपास फिर नए पश्चिमी विक्षोभ का आगमन होने की संभावना है, जिससे भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसी प्रकार दिसंबर महीने में लगातार धूप छांव का मौसम बने रहने के आसार हैं। आगे 8 से 13 दिसंबर के बीच मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अच्छी मावट हो सकती है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताजा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। किसान भाई फिलहाल फसलों में सिंचाई देने का कार्य जारी रखें। और किसान साथियों, कल दिन भर की व्यस्तता और देर रात्रि को घर आने के कारण मंडी भाव की अपडेट नहीं ले सका, जिसका मुझे खेद है। जल्द ही इसके बारे में अपडेट भी दिया जाएगा। और जो किसान साथी फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने और कम लागत में अधिक मुनाफा पाने के लिए जैविक खाद का जरूर इस्तेमाल करें। हम किसान भाइयों को पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ उनके गांव तक समय पर प्रोडक्ट भेज रहे हैं। अधिक मांग के चलते स्टॉक में कमी भी आ गई है, लेकिन अब जल्द ही बहाली हो रही है, तो अब आप अपना ऑर्डर नोट करवा सकते हैं। ऑर्डर नोट करवाने के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर संपर्क करें। शानदार रिजल्ट देने वाले जैविक खाद की आपके हाथ में डिलीवरी दिलवाने से लगाकर उपयोग करवाने की विधि और रिजल्ट पाने की हमारी पूरी गारंटी है। तो दोस्तों, कीजिए जैविक का इस्तेमाल हमारी तरह आप भी, और हर फसल में 1.5 गुना उत्पादन पाइए।
फिलहाल दोस्तों आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आज्ञा दिलावें। नमस्कार। राजस्थान मौसम से जुड़ी सबसे सटीक जानकारी और ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी के लिए हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ही जुड़े हमारे साथ और रहे बाकियों से एक कदम आगे। धन्यवाद।